हेलो हेलो हेलो, नजर बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम इसमें करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, उन क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम चैप्टर तो पढ़ लिए, ठीक ना, लेकिन जो हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं क्या वो क्वेश्चन हमसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि हम देखिए पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं, बोर्ड के लिए, ठीक ना। तो जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं अगर वो क्वेश्चन हमसे बन जा रहे हैं तो हम सही पढ़ाई कर रहे हैं, अगर नहीं बन पा रहे तो हमें फालतू है भाई। सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं अगर हमसे बने भाई तभी तो हमको नंबर मिलेगा ना। हमने बहुत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत पढ़ लिए, ठीक ना। मतलब सिंपल सी बात है, पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिए, लेकिन जो बोर्ड में क्वेश्चन बन रहा हो आई नहीं हमसे, तो फिर क्या कोई मतलब है क्या पढ़ने का। जैसे मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग तैयारी करें, मान लीजिए आप आईआईटी तैयारी करें, ठीक ना। अब मान लीजिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ने लगे, इतिहास अकबर जी को पढ़ने लगे, बाबर को पढ़ने लगे, तो क्या अकबर बाबर पूछेगा क्या उसमें। भाई आप तो पढ़ रहे हो लेकिन आपका अलग दिशा है, मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक ना। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप मतलब सिंपल सी बात है कि जो बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आपसे भैया बन रहे हैं तो आप सही पढ़ाई कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। अगर आपसे नहीं बन रहे इसका मतलब अभी आप सही काम नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, लेकिन देखिए उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अभी हमारे पास क्या है, विविध प्रश्नावली के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, उनको करने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन आए उनको करेंगे, ठीक ना। तो पहले हम उसको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ध्यान रखिए वीडियो नंबर कौन सी है, 5 है, ठीक है। चलिए, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 11, ये विविध प्रश्नावली का है, ठीक ना। तो इनको हम 2-3 क्वेश्चन चाह रहे हैं, पहले इनको कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको देखिए कैसे हम लोग इसको लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो आप क्या दिया गया है, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है। यहाँ पे समीकरण को क्या करना है, हमको हल करना है, ठीक ना। मतलब x की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर कैसे फाइंड करें वो देखते हैं। यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 2 tan इनवर्स, क्या दिया गया है, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ पर 2 cosec x दिया गया, ठीक है जी। तो पहले आप क्या करो, पहले इस tan को आप क्या करो, हटाओ, ठीक ना। पहले आप इस tan को हटाओ, ठीक, tan इनवर्स पहले हटाओ। कैसे हटाएंगे, अब यहाँ पर देखिए पहले आपके सामने जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये 2 tan इनवर्स है। अगर चाहते तो यहाँ पे tan इनवर्स होता और यहाँ भी tan इनवर्स होता तो tan इनवर्स यहाँ पे सिंपल सा कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। तो पहले इस 2 को क्या करना होगा, हटाना होगा, ठीक ना। हटाने के लिए हम क्या करें, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दे। हमारे पास 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan में तो क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब यहाँ पर जब रखेंगे इसको तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है जी, इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है जी। अब यहाँ से आप tan इनवर्स क्या करो, आप हटा दो। यहाँ हमारे पास जो बन के तैयार होगा, यहाँ पे क्या है, 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, sin स्क्वायर x होता है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग sin स्क्वायर x, और यहाँ हमारे पास बचेगा 2, और यहाँ कोसेक दिया है तो कोसेक को आप बदलो साइन में, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर देखो तो 2 से 2 आप उड़ा दो और एक साइन उड़ा दो, तो यहाँ हमारे पास जो बचा, ऊपर एक कॉस बचा और नीचे एक क्या बचा, साइन बचा, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1 बचा। यहाँ हमारे पास tan x, नहीं एक मिनट, tan नहीं क्या होगा, cot होगा, ठीक है, कहीं cos अपान है तो यहाँ cot x इज इक्वल टू 1। और आप देख लीजिए कब होती है वैल्यू इसकी, कब वैल्यू होती है cot 1 की, cot होती है 45 पर। कब होती है, 45 पर। cot x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot पाई बाई 4। यहाँ पे cot से cot को उड़ाओ तो इसका मतलब x इज इक्वल टू जो हमारे पास बचा, क्या बचा, पाई बाई 4। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो यही इसका क्या आंसर, देखिए एकदम इसी फॉर्म में, कुछ नया नहीं बता रहे हैं हम आपको, बार बार हर वीडियो में ही कहते हैं भैया कि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए और आपको कोई तकलीफ नहीं
होने वाली है। हर चीज आपको छोटी से बड़ी लेकर के हमने आपको बताया है और हर चीज आप सीख चुके हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ भी हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। किसकी? एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखिए क्या गिवन है आपको, यहाँ पर दिया गया है आपको tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, और x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक ना, अब यहाँ पर कैसे करेंगे वो समझते हैं। यहाँ पर एक काम करिए, 2 को आप इधर लाइए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है जी, और यहाँ 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए तो क्या होता है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, tan इनवर्स। ठीक है जी, अच्छा यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा tan इनवर्स x की जगह यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, और बटे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है जी, यहाँ से देखो ये दोनों पद क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है जी, अब यहाँ देखो बचेगा क्या वो समझते हैं। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पर देखो आप तो हमारे पास क्या 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पर देखो तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1, एक मिनट ऐसे इसको लिख लेते हैं, एक सेकेंड, इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक ना, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर देखोगे तो आप इनका क्या करो, लासा ले लो। क्या कर लो आप, लासा ले लो जब। ठीक ना, और जब इसका आप लासा लोगे तो फिर क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा बजेगा बनाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जब क्या करते हो लासा लोगे तो यहाँ हमारे पास 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा तो गुणा होगा तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो एक यहाँ पे एक काम करो, इसको ऊपर ले जाओ। ठीक ना, अब ऊपर ले जाओगे और एक काम करो, यहाँ पे इन दोनों में a माइनस ए मतलब a माइनस बी का होल, मतलब यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में क्या होता है a प्लस बी होता है। ठीक ना, इसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर ले, देखिए पहले इसको काम करिए, 1 माइनस एक्स नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर ये वाला नीचे आएगा तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स, और एक काम करिए यहाँ पे a माइनस, मतलब यहाँ पर एक में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी। ठीक ना, तो यहाँ पर हमारे पास a क्या है 1 माइनस एक्स और प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, एक ब्रैकेट में कर दिए और इंटू हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ प्लस पहले है माइनस बाद में, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो सही है, प्लस बीच में है ना, तो 1 प्लस एक्स यहाँ लिख दो माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, ये हो गया इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना, एक्स बना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो एक टर्म से यहाँ हमारे पास कैंसिल हो रहा है। ठीक ना, यहाँ पर कैंसिल हो गया। यहाँ पर ध्यान रखिए हमने बी प्लस ए लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, लेकिन ध्यान यहाँ पे रखना है कि यहाँ पर हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक ना, यहाँ हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए, एक हमारा टर्म्स कट गया। अब यहाँ हमारे पास बचा क्या, यहाँ हमारे पास बचा 2 1 माइनस एक्स बटे, अब यहाँ पर देखो जब इसको आप यहाँ पे ओपन करोगे यहाँ पर तो क्या बचेगा, यहाँ पर आपने ओपन किया इसको तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पर इनको आप ओपन कर लो तो 1 प्लस एक्स माइनस 1, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, एक्स बचा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो तो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, ठीक है हमारे पास ये बचा, ऊपर बचा हमारे पास 2 1 माइनस एक्स, और नीचे हमारे पास देखिए आप यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कितना बचेगा, इस वाले में आपका 2 बचेगा और इस वाले में 2x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, यहाँ हमारे पास 2 बचा, यहाँ हमारे पास 2 बचा और यहाँ पे 2x बचा, इज इक्वल टू क्या हुआ x, एक 2 से 2 कैंसिल कर दो, 1 माइनस एक्स अपान यहाँ पर 2x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इन दोनों को क्या करो आप उधर ले जाओ। ठीक ना, उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ हमारे पास बनेगा
2x स्क्वायर क्या बनेगा 2x स्क्वायर और प्लस x हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो इसका गुणन मतलब इसका क्या करो गुणनखंड करो आप तो क्या करोगे 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मतलब बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा ये यहाँ हमारे पास जो बनेगा एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन करो तो x प्लस 1 आएगा, यहाँ से -1 कॉमन करो x प्लस 1 होगा इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 2x माइनस 1 और दूसरे में x प्लस 1। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखो तो x की वैल्यू आप यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, अब यहाँ पर हमारे पास अलग अलग जीरो दिखाते हैं तो 2x माइनस 1 को 0 दिखाएंगे और x प्लस 1 को 0 दिखाएंगे। x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे आया है और यहाँ 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे कितना आया 1/2 आया। ठीक ना, अब यहाँ x की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक ना, यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ रही है। अब कौन सी ले लें, अब ए वाली सही है कि वाली सही है, क्या दोनों सही है, तब कैसे चेक करेंगे। बैक आ जाओ आप, आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे आपने देखा है x का जो मान कह रहे हैं वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा होना चाहिए भैया तो यहाँ पर देखिए क्या है -1 है, 0 से क्या होता है छोटा होता है, इसलिए -1 को नहीं लेंगे भाई। हम किसको लेंगे यहाँ पर 1/2, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, इसका क्लियरली आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए हम आराम से लगा रहे हैं। ठीक ना, क्वेश्चंस को आप आराम से लगाइए, समझ देखिए हर स्टेप को आप समझिए, आप भी करते चलिए साथ में। ठीक है जी, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक ना, अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक ना, उसके बाद फिर हम लोग सिंपल सा स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे हम जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। ओहो ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पर हमको दिया गया है कि साइन tan इनवर्स x, ठीक ना, बराबर हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले आप tan को क्या करिए साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर साइन यहाँ पे कट जाएगा साइन से साइन। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स क्या होता है, ये होता है लंब बटे, यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार, यहाँ x है यहाँ 1 है तो यहाँ पे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे जो साइन बना क्या बना, लंब बटे कर्ण होता है x बटे कर्ण में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, और यहाँ से साइन साइन उड़ा दो तो क्या हमारे पास बन के तैयार हुआ x बटे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होता है करेक्ट होता है, x बटे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो हर चीज आप देखिए आप आराम से समझते चलिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, सवाल में बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है और आपके सामने ही अगला क्वेश्चंस आपकी बोर्ड स्क्रीन पर रहा। ठीक है जी, अच्छा बोर्ड स्क्रीन पर रहा तो आप कैसे इसको करेंगे, बोर्ड स्क्रीन पे है तो अब देखिए यहाँ x की वैल्यू यहाँ भी मैं फाइंड करनी है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर दिया गया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और यहाँ पर दिया है -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 आपको गिवन है। ठीक है जी, अब इसको कैसे लगाएंगे वो समझते हैं। अच्छा इसको आप उधर ले जाओ, ठीक है, उधर ले जाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 और साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप जानते हैं क्या साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू बनेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x बनेगा, मतलब इसकी जगह हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ हम लोग सिंपल सा क्या रखेंगे कॉस रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन के तैयार हुआ, यहाँ पे हमारे -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बना। ठीक है जी, अब इस माइनस को पहले क्या करो हटाओ, कैसे हटाओगे, कैसे हटाओगे, ठीक ना। अब इसमें ऐसे देखो, हम अब जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, मतलब माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, इस माइनस को आप क्या करो अंदर ऐसे ले जा सकते हैं। ठीक ना, तो क्या करेंगे इसको लिखेंगे हम लोग 2 साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे एक काम और हम लोग करेंगे, अब यहाँ पहले इसको 2 को हटाओ। ठीक ना, 2 को हटाओगे तो कैसे साइन 2 का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होता है साइन इनवर्स 2x, देखो
टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ रखेंगे 2x, एक्स में -1 है और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो x आ जाएगा। ठीक ना, या तो चाहे तो आप लिख लो क्या, माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और यहाँ इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ हमारे पास क्या बचा, यहाँ हमारे पास साइन इनवर्स -2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस को क्या करो, साइन में ले जाओ तब कटेगा। ठीक ना, और कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। हम लोग फार्मूला को पढ़ चुके हैं। ठीक ना, सारे फार्मूला हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। आप भी यहाँ पर ध्यान रखते चलिए कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो क्या बनेगा, यहाँ पर साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचा -2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आप काम करो कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक ना, अब सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में आप क्या करो, वर्क कर दो। ठीक ना, दोनों पक्षों में यहाँ हम लोग लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है जी, वर्क करेंगे तो यहाँ पे -2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है यहाँ पूरा। अब यहाँ पे रूट देखो हट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4x स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ रूट हटाओ 1 माइनस, यहाँ पे आप क्या करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक ना, अब यहाँ पे क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और एक काम ये करो कि पूरा टर्म्स को आप इनको इधर ले आओ। ठीक ना, इस वाले पूरे दोनों के टर्म्स को इधर लाएंगे। ठीक ना, जब इधर लाओगे आप तो क्या बनेगा, वो देखो यहाँ पे पहले क्या हमारे पास है, यहाँ हमारे पास पहले क्या है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस 2x है। अब जब इधर जाएंगे तो ये -4x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 4x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल 0। यहाँ पे देखो 4x की पावर 4 और यहाँ हो जाएगा 5x स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर कहा प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या देखो, क्या क्या देखो। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम ये करें कि हम लोग x को क्या करें, कॉमन कर लें, बाहर कर लें ना, x को क्या करें, x यहाँ पे बाहर करते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा 4x क्यूब माइनस यहाँ पर 5x और यहाँ पे प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक बार हम लोग यहाँ से एक बार क्लियर हुआ, x का मान यहाँ पे क्या हो गया 0। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ऑप्शन में कोई है ऐसा, x का मान एक बार यहाँ पे 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, एक तो x का मान आ गया। अब एक और देख लेते हैं कि x का मान यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम अगली बार किसको 0 दिखाएंगे, अगली बार दिखाएंगे 4x क्यूब। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास है 4x क्यूब माइनस यहाँ पर 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है। ठीक ना, पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 यहाँ पर है, यही वाला देखिए 1/2 अगर सेटिस्फाई इसको कर देता है। ठीक ना, अगर रखने पर यहाँ पे सेटिस्फाई करता है जिसका मतलब ये भी होगा, तब वही आंसर सही हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक ना, x इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं। देखिए क्यूबिक को सॉल्व करने का यही तरीका है। ठीक ना, कि एक बार हम लोग क्या करते हैं, x का मान रखते हैं, ऊपर वाली सेटिस्फाई करेगा तो उसका वही एक फैक्टर होगा। ठीक ना, तो 1/2 यहाँ पे देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ठीक ना, तो यहाँ पे 4 इंटू 1/2 का क्या है क्यूब माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस यहाँ पर 2 है। ठीक है जी, देखो सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो 4 इंटू 1/8 माइनस यहाँ पे 5/2 और प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 4 2 जा। ठीक है ना, मतलब 1/2 माइनस यहाँ पे 5/2 प्लस यहाँ पे 2। अब देखो एक काम करो, इन दोनों को साथ में जोड़ो। ठीक ना, किसको, 1/2 को प्लस यहाँ पर
1/2 को और +2 को साथ ले लो और -5/2 अलग कर दो। यहाँ के ये भी कितना हो गया 5/2 और यहाँ भी हो गया 5/2 इक्वल टू कितना 0। मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2 रखने पर क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। मतलब इसका एक फैक्टर है, मतलब x का मान अगला क्या होगा, x का मान 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास ऑप्शन तैयार हुआ ए आंसर, मतलब कौन सही हुआ, ए आंसर सही हुआ 0,1/2। ठीक ना, आंसर क्या इसका आ गया 0,1/2 इसका क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक ना, तो इसका एक करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज क्या होती है, मतलब विविध प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अब हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे भाई जो बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक ना, या जो बोर्ड में आते हैं या जो आने की संभावना है, सब कुछ आप बोर्ड के हिसाब से, ठीक ना, जो बोर्ड में आएंगे चुटकियों में हम सवाल करेंगे, आप देखिएगा। ठीक ना, कोई भी नया कंसेप्ट नहीं, कोई भी चीज पुरानी तो रहेगी, नया कुछ नहीं। ठीक ना, सब कुछ हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं और आराम से लगाएंगे। ठीक ना, आराम आराम से लगाएंगे। चलिए, तो आपके बोर्ड स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा। ठीक है, ये आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब वही क्वेश्चंस हम कराएंगे जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, सब कुछ आप बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमारे पास पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक है, आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए। यहाँ पर ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक चीज पहले आपको बता दें, ठीक ना, अगर इसे मान लीजिएगा आपको ये लगे कि दोनों हम इस लेफ्ट से राइट को नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं, ठीक ना, सिंपल सी बात है, कुछ दूर तक आप लेफ्ट को ले चलो, कुछ दूर तक आप राइट को ले चलो। जब दोनों की वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो वो भी सही होता है। ठीक ना, मतलब सिंपल सी बात है, लेफ्ट से राइट आप सिद्ध कर सकते हैं, राइट से आप लेफ्ट को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन जब भी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम समझ में आए कि ना तो लेफ्ट से हो रहा है ना तो राइट से हो पा रहा है, सिंपल सी बात क्या करिए, कुछ दूर आप लेफ्ट को ले जाइए और कुछ दूर आप राइट को ले जाइए। ठीक है, और फिर दोनों को आप इक्वल कर दीजिए, वो भी सही होता है। मतलब तीनों तरीके यहाँ पे सही है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, या लेफ्ट और राइट को दोनों को आप पहले सॉल्व करिए, जब दोनों की वैल्यू आप इक्वल हो जाएंगे तो वो भी सही होता है। ठीक है जी, चलिए पहले हम लोग लेफ्ट राइट यहाँ पर लेते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं। ठीक है जी, तो पहले हम लोग LHS लेते हैं। क्या लेते हैं, LHS। ठीक है, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पहले हम लोग यहाँ पर लेते हैं LHS। ठीक है, तो LHS हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारे पास है tan इनवर्स x। ठीक है जी, अब इसको हम लोग देखो, पहले इसको आप हटाओ, किसको, पहले यहाँ पे 2 को हटाना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, tan 2 इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। अभी तो हम लोग बात किए थे, tan इनवर्स क्या होता है, 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखो tan tan कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए tan tan कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचा क्या, हमारे पास सिंपल सा बचा क्या, 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक ना, यही हमारे पास बचा। अब देखो, आप LHS को आप इतने पे छोड़ दो, ठीक ना, LHS को आप इतने पे छोड़ दो। अब हम RHS की बात करते हैं। ठीक ना, हमारे पास क्या है, RHS लेते हैं। ठीक है जी, RHS हमारे पास क्या है, 2 tan इनवर्स x और प्लस हमारे पास tan इनवर्स x क्यूब, और बस। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आप एक काम ही करो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक ना, ठीक है, चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x प्लस वाई, ठीक ना, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, x इंटू वाई। ठीक ना, y की जगह x क्यूब है और क्या। ठीक है जी, हाँ। अब यहाँ पर देखो तो tan से tan इनका भी उड़ा दो भैया। अब हमारे पास जो बना और जो बचा वो क्या बचा, वो बचा, देख लीजिए। पहले काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग 2, यहाँ पे ऊपर से x कॉमन करते हैं तो x बाहर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पे नीचे 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे वो समझते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे 1 का स्क्वायर और यहाँ x की पावर 4 है तो x स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, सिंपल से अप्लाई करेंगे भाई हम। तो 2x यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे हमारे पास एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हो गया, दूसरे हमारे पास क्या, a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है जी, a प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सिंपल सा है, ये वाला पूरा हमारा कर
जाएगा तो हमारे पास जो बचा वो बचा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही सिंपल सा हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक ना, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आंसर पता कर सकते हैं एकदम आसान से। देखिए यहाँ हमने यही तो किया, क्या किया कि LHS इक्वल टू हमने क्या किया, हमने RHS ही तो किया। क्या हमने लेफ्ट से राइट किया, राइट से लेफ्ट को हमने सिद्ध किया, क्या हमने कुछ दूरी तक क्या किया, लेफ्ट ले गए और कुछ दूरी तक हम लोग क्या ले गए, राइट ले गए, फिर दोनों को आपस में हमने क्या किया, इक्वल कर दिया, कि हमारा क्या हो गया, प्रूफ। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। देखिए यूपी बोर्ड में आया है क्वेश्चन, कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सिद्ध करें। ये क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक ना, ये बहुत क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखिएगा। ठीक ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या पता नहीं समझे क्या स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, चलिए। अच्छा यहाँ हमारे पास क्या दिया गया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स क्या y और प्लस tan इनवर्स यहाँ पे क्या दिया गया है, z इज इक्वल टू पाई दिया गया। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पर पहले हम ये बात समझते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का हमने आपको फॉर्मूला बताया है। ठीक ना, चुटकियों में सब काम कर रहे हैं। ठीक ना, आपको फॉर्मूला पता है जी, हमने आपको बताया है क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड और बटे 1 माइनस एक्स वाई और माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू क्या है, पाई है। अब tan को आप क्या करो, उधर ले जाओगे, जब tan आप उधर ले जाओगे तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा tan पाई, और tan 180 का मान क्या होता है, tan 180 का मान हमारे पास क्या होता है, तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू ये होता है इन क्या कहते हैं मिनट में, यहाँ पर जीरो क्या होता है, जीरो हो जाएगा। ठीक ना, tan पाई का मान जीरो, tan 180 का मान क्या होता है, जीरो होता है। अगर tan 180 का मान जीरो है तो फिर आप जो नीचे वाली क्वांटिटी यहाँ पर है इसको इसमें करोगे गुणा तो क्या हो जाएगा जीरो, और जो बचेगा वो क्या बचेगा वो आप देख लीजिए। ठीक ना, वो सिंपल सा हमारे पास सही बचा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड जेड इज इक्वल टू जीरो, तो x प्लस वाई प्लस जेड जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, यही तो हमको क्या करना था, यही तो हमको सिद्ध करना था। और आप देख लीजिए ये हमारे पास क्या हो गया है, सिद्ध हो चुका है। ठीक ना, यही तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना था, एकदम आसानी से हम लोग क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर पाए हैं। ठीक ना, तो इस तरीके से देखिए एकदम क्वेश्चन, देखिए ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक ना, तो क्वेश्चन में ज्यादा लेंथी नहीं है जी। अच्छा कुछ हम लोग नया पढ़ रहे हैं क्या, कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक ना, और जो भी क्वेश्चन है आपको एकदम आसानी से आ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक है, यहाँ पर इसका मान पता करना है। ठीक ना, यहाँ पर इसका मान पता करना है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, यहाँ हमारे पास क्या है, tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे इनवर्स है। ठीक ना, यहाँ पे भी इनवर्स है और यहाँ पे भी इनवर्स है। tan इनवर्स x और tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 है। ठीक ना, यहाँ पे इनवर्स है, ये बात क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं। यहाँ पर देखिए सिंपल सब चाहे तो लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है जी। यहाँ पर tan इनवर्स 1/3। ठीक ना, तो वैल्यू होती मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही तो भी हम लोग बात किए थे, इसी पे लगाए भी थे। ठीक ना, तो यहाँ पर इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ हमारे पास tan इनवर्स 1/2 प्लस 1, एक सेकेंड, यहाँ पर 1/2 और यहाँ 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स लसा कितना अच्छा हो गया, और 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए क्लासेस का ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों कर दीजिए, और बटे यहाँ पे 1 माइनस 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखो आप तो tan इनवर्स यहाँ कितना 5/6, और यहाँ इसका क्या करेंगे, गुणा, अल्लाह से लेंगे तो गुणा हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे 6 माइनस, यहाँ पर क्या होगा 6 माइनस 1 अपॉन कितना 6। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी देखो तो आप क्या बना, tan इनवर्स 5/6 और यहाँ भी क्या हो गया 5/6, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा tan इनवर्स कितना 1, और tan इनवर्स 1 का मान कब होता है भैया, ये होता है tan कब, tan इनवर्स tan
π/4 कब होता है, π/4 पर। यहां से आप क्या करो, इनको हटा दो। आंसर इसका क्या आ गया, आंसर इसका आ गया π/4। इसका आंसर जो मान इसका आएगा क्या आएगा, π/4 आ जाएगा। ठीक ना, देख रहे हैं एकदम छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे चीजें, देखिए छोटी हो चाहे बड़ी हो, सारी चीजों को आपको एकदम राइट मतलब नोट आउट करना है। ठीक ना, और हम आपसे पहले ही कहते हैं कि अगर आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपने जो फॉर्मूले हैं ना, आप अपने सामने रखा करो। ठीक ना, जो फॉर्मूले कॉपी हमने आपसे बनाए, मतलब जो कॉन्सेप्ट की कॉपी है वो अपने सामने रखा करिए। जो भी क्वेश्चन या जो भी फॉर्मूले आपको जरूरत हो, आप तुरंत उसको देखिए। ठीक ना, यही जरूरी है और यही सही तरीका है पढ़ने का। अगर सोचते हैं कि आप फॉर्मूला याद करेंगे तो समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं याद कर सकते हैं। फिर फॉर्मूला याद नहीं होता, फॉर्मूले को अप्लाई करिए, बार बार देखिए, वो आपको याद हो जाएगा। ठीक ना, मैथमेटिक्स भैया जब तक आप इसमें क्या करते हैं, अपना हाथ पर नहीं चलाएंगे, सोचते हैं वीडियो देख करके हम सब कुछ कर लेंगे, तो फिर गलत कर रहे हैं आप। ठीक ना, आप मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व क्या करें। ठीक है, जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो वीडियो आप रोक दिया करिए, क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई किया करिए, अगर जहां ना समझ में आए फिर आप आगे बढ़ाइए। ठीक ना, तो आप अगर अपना पेन हाथ मतलब पेन नहीं चलाएंगे भैया, सिंपल सी बात है, अगर आप अपना पेन नहीं चला रहे हैं, अपना हाथ नहीं, आप वर्क नहीं कर रहे हैं, तो समझ आइए कि आप मैथ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कोई देखिए साइंस का एक ही, साइंस जितने भी स्टूडेंट हैं वो समझ लें कि उनको हमेशा पेन कॉपी लेके चलना पड़ेगा। ठीक ना, फिजिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में भी आते हैं, मैथ में भी आते हैं, और क्वेश्चन तभी आपको लगा पाएंगे आप जब उससे आप लगाए रहेंगे अपने हाथ से। देखने से देखिए, कितने देखने में ज्यादा यहाँ पे नहीं बैठता मेमोरी में ना, साथ में जब आप लिखते रहते हैं, करते रहते हैं, तो वो अलग एक्सपीरियंस होता है, वो अलग तरीका होता है। ठीक ना, जिससे आप लिखते रहते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको सोचना नहीं पड़ता है, जैसा होता, होती है, करती है, करता है, अच्छा ये लिखने के लिए हम सोचना पड़ता है क्या, वो आराम से लिख रहे हैं। ठीक ना, वैसे यहाँ पे मेमोरी में सब कुछ बैठता है। अगर आप क्वेश्चन बार बार लगाते हैं तो ये सब आपकी मेमोरी में क्या होता है, स्टोर होता है, और आपका हाथ बहुत तेज काम करता है। कहने का मतलब ये है कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप सिर्फ अपने दिमाग से काम करेंगे, अपने हाथ से काम नहीं करेंगे, तो फिर आप समझ लीजिए मैथ आप सही से सीख नहीं पा रहे हैं। ठीक ना, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर मैथ लगा रहे हैं, अरे सिंपल सी बात है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप पेन कॉपी लेकर के ही बैठा करें और साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। ठीक ना, चलिए अच्छा आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक ना, आपकी स्क्रीन पर रहा चलिए अच्छा, केबीसी खेलने लगते हैं जी आप, चले केबीसी से नहीं खेल रहे, यहाँ पर देखिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, क्या यदि cot इनवर्स x इक्वल टू 10 sin cot इनवर्स 1/2 है तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये x वैल्यू क्या होगी। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए सब कुछ एक, ये देखिए जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना, ये पहले वीडियो का है, किसका है, ये पहले वाले वीडियो का कॉन्सेप्ट है। ठीक ना, चलिए अच्छा तो शुरू किया जाए, हाँ शुरू किया जाए। तो cot इनवर्स x क्या है, cot इनवर्स x इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर दिया गया है साइन और यहाँ दिया गया है cot इनवर्स 1/2। ठीक है जी, अच्छा एक काम यहाँ पे ये करते हैं ना, इसको cot इनवर्स x, ठीक है जी, और यहाँ पर 10 दिया गया है, तो ओ हो साइन, ठीक ना, और इसको चाहे तो हम लोग 10 लिख दें, 10 इनवर्स से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम ये कर लें कि अगर इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको 10 में ले जाओ, तो यार रहने दो, अभी कुछ नहीं करना है, इसको वैसे ही पढ़े रहने दो इनको। ठीक ना, यहाँ पर 10 और यहाँ साइन है, और साइन को जब 10 ले जा, मतलब 10 को साइन में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, अभी तो बात हुई थी कि 10 इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बटे क्या होता है, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पर देखो तो इनसे ये कट गया, तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, वो हमारे पास बचा यहाँ पर cot इनवर्स x इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर 2 अपान रूट में क्या बचा 5। ठीक है, क्या बचा, रूट में 5 बचा। अच्छा एक काम यहाँ पर कि हमको वैल्यू पता करनी है किसकी, cot की, यहाँ पर एक चीज गलत लग रहा है। ठीक ना, गलत यहाँ पर 10 इनवर्स होना चाहिए था। ठीक ना, यहाँ पर 10 इनवर्स, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, 10 इनवर्स होगा। ठीक ना, तब जाके कटेगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एक बार करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर तो cot इनवर्स या तो
कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी टेन इनवर्स लगाना पड़ेगा हर जगह, ठीक ना, यहाँ पर हर जगह टेन इनवर्स, तो यहाँ पर टेन इनवर्स कितना 2/√5 हो गया। इसी के काम ऐसे करो ना, किसी को टेन बदल दो, तो टेन इनवर्स 1/, टेन इनवर्स एक सेकेंड, टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2/√5, ठीक ना। अब यहाँ पे टेन इनवर्स टेन कटेगा तो 1/x इज इक्वल टू 2/√5 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जो हमारे पास बनेगा, उल्टा कर दो भैया, रूट में 5/2, ठीक ना, यही इसका क्या होगा आंसर। तो वहाँ एक चीज आप करेक्शन कर लीजिएगा कि टेन इनवर्स x है, क्या है, टेन इनवर्स x है, और हमारे पास जो आंसर बन के तैयार हुआ x इज इक्वल टू रूट में 5/2 इज करेक्ट आंसर। आहा, करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो आंसर देखिए यहाँ पे अच्छे आ रहे हैं, अच्छे मतलब अच्छे तरीके से लगा रहे हैं, आंसर अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। जब सवाल आपको अगर आ जाती है तो अच्छी है, अगर नहीं आती तो आप कहते हैं खराब है। ऐसा कुछ नहीं भैया, जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको सवाल बनेंगे आपसे, ठीक है। चलिए अच्छा, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, सिद्ध कीजिए, ठीक ना। अब आपको यहाँ पे प्रूव करना है, तो कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो शुरू किया जाए, हाँ शुरू किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ हमको क्या दिया है वो देखते हैं, ठीक है। क्या दिया है, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू π/2 हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना कि आप LHS ले लेते हैं और LHS से RHS सिद्ध करेंगे, और हम LHS सोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक ना, सोल्यूशन। और हम लोग LHS लेते हैं, साइन इनवर्स क्या है 4/5 प्लस साइन इनवर्स क्या है 5/13 प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स हमारे पास 16/65 है, ठीक है जी। अच्छा, ये काम यहाँ पर ये किया जाए, क्या किया जाए, ठीक है, कि आंसर मिल जाए, क्या किया जाए। पहले काम करते हैं, इन दोनों में हम लोग साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, ठीक ना। तो क्या होता है, ये होता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है जी, ये होता है साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। इसी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स के लिए कितनी है 4/5 बाहर, रूट में 1 माइनस 5/13 का क्या स्क्वायर, ठीक है जी, और स्क्वायर, और प्लस हमारे पास यहाँ y बाहर करेंगे तो 5/13 को बाहर, और रूट में 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, ठीक है जी। और प्लस जैसे है इनको वैसे ही इनको रखे रहो, इनको परेशान आप ना करो, ठीक ना, इनको आप परेशान ना करो। तो जब इनको नहीं परेशान करोगे तो किसको परेशान करोगे, परेशान किसी को ना करो, सवाल लगाओ, ठीक है जी। अच्छा, 4 यहाँ पे 5, यहाँ पर अगर देखें तो कितना हो जाएगा 25/169, 169 माइनस 25 बटे कितना 169, ठीक है जी, 5/13, और यहाँ कितना है 16/25, 25 माइनस 16 बटे कितना लसा लेने के बाद, ठीक ना 25, और यहाँ प्लस हमारे पास साइन इनवर्स 16/65, ठीक है जी। यहाँ पर साइन इनवर्स कितना आएगा जी, यहाँ 4/5 इंटू यहाँ पे 44 मतलब 12/13, ठीक ना। आप चाहें तो स्टेप को आप लगाते चलिएगा, हमने आपसे पहले ही बताया है हम स्टेप को छोड़ देते हैं, आप स्टेप को लगाते चलिए, ठीक ना, आप एक स्टेप बढ़ा लिया करिए, ठीक। यहाँ पे कितना है 9/25 आएगा, मतलब 3 बटे कितना आएगा 5, और प्लस यहाँ पे साइन 16 बटे कितना 65 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या बना, यहाँ साइन इनवर्स यहाँ 48 बटे कितना 65 प्लस यहाँ पर 15 बटे कितना हो जाएगा 65, ठीक है जी। अब प्लस यहाँ पर साइन इनवर्स 16/65, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और हम लोग कर लें, तो यहाँ हमारे पास लस है तो भाई इसका क्या 65 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 63, हाँ 63 बटे कितना 65, 63 बटे 65 प्लस साइन 16 बटे कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 16 बटे
एक सेकंड, साइन इनवर्स 16 बटे कितना 65 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो कैसे अब लगाएं। ठीक है जी। अब इसको हम कैसे लगाएं। ठीक है। अब इसको लगाने का तरीका हम क्या जाने, हमको लाना है पाई बाई 2। ठीक है जी। तो इसको काम करते हैं ना, काम ये करते हैं कि इस वाली कोई भी एक साइन को, इसी साइन को हम क्या करते हैं कॉस में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, कॉस में। तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस 63 अपॉन 65 का क्या स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। प्लस यहाँ पर साइन इनवर्स 16 बटे कितना है 65 है, रहने दो इसको। ठीक है, उसको आप कुछ ना करो। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स देखिए यहाँ पे कितना, इसको लिख सकते हैं आप कैसे, ऐसे 65 ला से लेने वाला 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर और बटे कितना हमारे पास हो जाएगा 65 का स्क्वायर। ठीक है जी। और यहाँ पे प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 16 अपॉन 65। ठीक है जी। तो कॉस इनवर्स रूट में, अब यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में क्या होगा a प्लस बी होगा। ठीक है जी। 65 प्लस 63 और बटे हमारे पास कितना हो जाएगा 65 का स्क्वायर और प्लस हमारे पास साइन इनवर्स 16 अपॉन 65। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो तो कॉस इनवर्स, देखो 65 यहाँ पे निकल आएगा और यहाँ पर रूट में जो बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 6 12। ठीक ना, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स, यहाँ हमारे पास किसका 16 का बनेगा। ठीक ना, कितना होगा 2 से गुणा कर दो आप, 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना 2 से गुणा करो, यहाँ पे 8 दूनी 16 और 4 5 2 कम 2। ठीक ना, बटे कितना 65 और प्लस साइन इनवर्स हमारे पास कितना 16 बटे 65 होगा। ठीक ना, और यही हमारे पास बना क्या कॉस इनवर्स 16 का होता है 16 बटे कितना 65 प्लस यहाँ पर साइन इनवर्स 16 बटे 65। ठीक ना, और एक इसके बराबर होता है पाई बाई 2 के ही तो बराबर होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या पाई बाई 2 होता है। ठीक ना, देखो जो यहाँ पे x की जगह जो है, x की जगह कितना 16 बाई 65 और यहाँ पे 16 बाई 65। ठीक ना, 16 बटे 65 और 16 बटे 65 दोनों में बराबर है, x है, दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक ना, यही वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 2 होती है। तो देखिए एकदम आसानी से क्वेश्चंस को लगाए हैं। ठीक ना, कहने का मतलब है यहाँ कि हर स्टेप्स को हमने सही से फॉलो किया है, हर स्टेप को हमने क्या किया है सही से फॉलो किया है तो आंसर आएगा। देखिए जब आप स्टेप को सही से फॉलो करेंगे तो आंसर मिलेगा, और जब स्टेप को आप सही से फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आंसर में देखिए दिक्कत तो होनी है, इसमें कोई कहने वाली बात बिल्कुल नहीं है जी। ठीक है, अच्छा चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। ठीक ना, अब तो देखिए क्वेश्चन तो थोड़ा सा बड़ा है लग रहा है। ठीक ना, कैसे लगाएंगे, ठीक ना, थोड़ा इसमें सस्पेंस है। ठीक ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात जानते हो यहाँ पर ये रूट्स जो परेशान कर रहा है। ठीक ना, पहले रूट्स अगर हट जाता तो हमारा तब काम होता। ठीक ना, तो पहली बात यहाँ पर यह है कि हमको रूट्स हटाना है। ठीक ना, अब रूट्स कैसे हटाएंगे वो समझते हैं। ठीक है जी, अब रूट को कैसे हम हटाएं। ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ पे देखिए आपको गिवन क्या है, आपको दिया है साइन इनवर्स 2x बटे रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर टेन इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4 आपको दिया गया। ठीक है जी, अब अगर ये दिया गया है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये बात समझते हैं। साइन इनवर्स 2x बटे रूट में 1 प्लस 2x का क्या ले सकते हो स्क्वायर और प्लस यहाँ पर टेन इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पर हम लोग देखिए मानेंगे, माना। अब देखिए नीचे यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक ना, तो 1 देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 1 प्लस कब होता है, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक ना, तो 1 प्लस कौन देता है टेन देगा या तो कॉट देगा। ठीक ना, तो हम टेन ही मान लेते हैं कि 2x इज इक्वल टू क्या लिया टेन थीटा। ठीक ना, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2x हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा साइन यहाँ पर इनवर्स टेन थीटा अपॉन रूट में 1 प्लस यहाँ पर
टेन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर टेन इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई क्या 4, ठीक ना। अब पाई बाई 4 हो गया, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास क्या बना साइन इनवर्स, ठीक है, और टेन थीटा बटे यहाँ पर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर टेन इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे पास साइन इनवर्स क्या बना टेन थीटा बटे यहाँ पर सेक थीटा, क्या सेक थीटा, ठीक है, और प्लस यहाँ हमारे पास टेन इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज को ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बना, यहाँ हमारे पास बना, यहाँ हमारे पास देखिए क्या, हाँ ठीक है, तो यहाँ हमारे पास साइन इनवर्स टेन को क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे क्या लिख देंगे कॉस थीटा, ठीक है, और सेक दिया है, सेक मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है जी, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, प्लस टेन इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर देखो तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा साइन इनवर्स साइन थीटा और प्लस यहाँ हमारे पास टेन इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4, यहाँ से एक कट गया, क्या बचा सिर्फ थीटा बचा, और प्लस यहाँ हमारे पास टेन इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4 बचा, और थीटा की वैल्यू आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ठीक ना। तो क्या हमारे पास है टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स यहाँ पर 3x, क्या 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स को फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, तो टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक ना। तो यहाँ पर रखेंगे तो टेन इनवर्स 2x प्लस 3x बटे 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 4 हो जाएगा। अब एक काम करो ना, इसको आप उधर ले जाओ, टेन इनवर्स को उधर ले जाओ, ठीक ना। जब उधर ले जाओगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5x, यहाँ हमारे पास 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 क्या 10 पाई बाई 4, और 10 45 की वैल्यू होती है, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ सिंपल से लोग पुट करेंगे तो 5x बटे कितना 1 माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, अब दोनों टर्म्स को आप इधर ले आओ, दोनों टर्म्स को आप क्या करो, दोनों टर्म्स को आप इधर लाओ, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में 6x स्क्वायर और प्लस 5x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। अब यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और 6 का मल्टीप्लिकेशन ऐसा बनाओ जिसका सब्ट्रैक्शन जिसका रेशियो घटाने पर 5 आया, ठीक ना। तो 6 गुणित 1 बराबर 6 और 6 माइनस 1 बराबर 5, ठीक ना। तो सिंपल से यहाँ पे बन गया हमारे पास। अब देखिए थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ, तो यहाँ हमारे पास जो बचा यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 6x को कॉमन करो x प्लस 1 आएगा, माइनस 1 को कॉमन करो यहाँ पे x प्लस 1 आएगा इज इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट में 6 माइनस 1 हो गया और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 0। एक बार 6 माइनस 1 को 0 दिखाओ और एक बार x प्लस 1 को 0 दिखाओ, यहाँ से x वैल्यू माइनस 1 आ गई और यहाँ पर जो आएगी x वैल्यू 6x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू कितना 1/6, ठीक ना। यहाँ पर दो वैल्यू x की आ गई, एक है हमारे पास 1/2 1/6 और एक है -1, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए x का मान ही तो बताना था, यहाँ कोई कंडीशन तो अप्लाई नहीं की गई है कि x की वैल्यू आपको ये लेना है और आपको x की वैल्यू ये नहीं लेना है, ऐसी कोई कंडीशन तो है नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही हमारी, इसलिए हमारे पास दो आंसर हो गया इसका, x का मान एक बार -1 और एक बार कितना है x, ठीक ना। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को लगाया, ठीक है जी। अब आपके सामने अगली सवाल रही, ठीक है। अगली सवाल हमारे पास यहाँ देख लीजिए क्या है, साइन 2 tan इनवर्स 2/3 प्लस कॉस tan इनवर्स रूट में 3 का क्या करना है, मान पता करना है हमें, ठीक ना। तो अब कैसे करेंगे ये बात समझते हैं, ठीक है जी। अब कैसे करेंगे ये बात हम समझते हैं, हम समझेंगे आप हमको समझाएंगे, ओहो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है साइन और यहाँ पे 2 tan इनवर्स 2/3, ठीक है 2/3 और प्लस यहाँ पर कॉस
यहाँ पर tan इनवर्स रूट 3, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर अगर देखें तो एक फार्मूला हमारे पास है 2 tan इनवर्स x, अगर साइन में देखें तो क्या होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। यही तो होता है फार्मूला, यही ना होता है, यही तो होता है। तो हम लोग यहाँ पे वही चीज अप्लाई करते हैं, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम लोग वो देखते हैं, यहाँ पर साइन और यहाँ लिखते हैं साइन इनवर्स, ठीक ना। क्या लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। यहाँ पर देखिए 2 इंटू एक्स का मान कितना है 2/3 और बटे 1 प्लस 2/3 का क्या स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे कॉस, यहाँ पे tan की वैल्यू कब होती है √3, तो होती है tan π/3 पर, ठीक ना, यहाँ पर, ठीक। अब इनसे इनको आप हटा दो, इनको हटा दो, यहाँ पर इनसे भी इनको हटा दो, आप इनको अभी यहाँ से आप हटा दो, तो हमारे पास जो बचा यहाँ पर क्या बचा, यहाँ हमारे पास बचा 4/3, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस 4 कितना 9 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कॉस कितना π/3, ठीक है जी। यहाँ 4/3 और यहाँ लस लेंगे कितना 13 बटे कितना हो जाएगा 9, ठीक है जी। 13/9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा यहाँ 9 ऊपर जाएगा तो 4 इंटू 9 बटे कितना हो जाएगा 3 इंटू 13 प्लस 1/2, ठीक है जी, प्लस 1/2। अब अगर यहाँ पर आप देखो तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ हमारे पास जो बचा, तो यहाँ पे काम करो 3 से काट दो, 3 3 जा 9, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो बचा 312/13 अब प्लस 1/2, ठीक है। लस इनका कितना हो जाएगा 26 और 12 24 और 13, यहाँ पर एक सेकंड इसमें कितना हुआ, ठीक है। हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, ठीक ना, 12 का इसमें 13 का इसमें करेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ 13 कम कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे 7 और यहाँ पर 3 और बटे कितना 26, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। आप देख लीजिए कहीं गलत तो लग नहीं रहा है, कहीं गलत होने के कहीं चांसेस नहीं है। हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे इसको लिए इसको हमने टाइम बदल दिया, साइन बदल दिया, ठीक ना। ये हमारे पास है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है, ठीक ना। आप देख लीजिएगा सही है, ठीक। तो देखिए इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगाए और एकदम आसानी से लगाए हैं, ठीक ना। तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन जो भी थे यहाँ पे जो बोर्ड में आए थे उनको लगवाए, जो एक्सरसाइज में बच्ची थी विविध प्रश्नावली में उनको भी पूरा हम लोग कर लिए, ठीक ना। तो पूरी सवाल हमने कर लिए। देखिए हम आपको पहले बताए थे कि पूरे कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, ठीक ना। क्या कोई हमने नया कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या कोई नया क्वेश्चन हमने देखा, या कोई नया मतलब नया क्वेश्चन करें, कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नया फार्मूला, कुछ भी नहीं, सारी चीजें हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो यही कहते हैं कि हम पहले क्या करते हैं, वो कॉन्सेप्ट बताते हैं, फार्मूला बताते हैं, फिर क्वेश्चंस लगवाते हैं। ये बात ध्यान रखिए, हम हर वीडियो में ही कहते हैं कि आप 11th में नहीं पढ़े तो रहने दो, लेकिन आज आप जब पढ़ रहे हो तो आज से स्टार्ट करो, पूरी चीजें आपको बताएंगे, हर चीज लिखाएंगे, नहीं कहेंगे आप 11th में जाके पढ़ो, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, सब कुछ आपको यहीं पे नोट आउट कराएंगे, ठीक ना। लेकिन एक सिस्टम से और एक सिस्टमेटिक से चलिएगा तो ही मजा आएगा। आप सिस्टम से आप नहीं चलेंगे तो फिर भैया मजा आने वाला नहीं है। क्वेश्चन तभी लगेंगे भाई जब आपके पास कॉन्सेप्ट हो फुल, आपके पास फार्मूला हो, तब आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और अगर आपको देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि जो मैथ है वो प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए अच्छी, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाए हो, ठीक ना। एक ही सवाल को 2 से 3 बार 4 बार लगाओ, ठीक ना। कुछ जहन में आपके आने चाहिए, ठीक ना। कुछ सवाल से आप देखो तो समझ जाओ कि हाँ इस सवाल को ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, ऐसे ही लगाना है, ठीक ना। अभी नहीं कि एक बार आपने लगा लिया उसको उठा कर रख दिया, अब ऐसे कभी आप नहीं देख रहे हो तो कभी नहीं आएंगे आपको, ठीक ना भाई। जब हम उनको याद करेंगे तो हमको याद करेंगे, हम हर वीडियो में यही कहते हैं कि अगर आप हमको याद करेंगे तो हम भी आपको याद करेंगे, ठीक ना। वैसे यहाँ पे क्या है सरस्वती मैया है, ठीक ना। अगर उनको याद करेंगे हम ना तभी हमको याद करेंगे, ठीक ना। अगर हम क्वेश्चन को लगाएंगे तभी में क्वेश्चन को याद रहेंगे, ठीक ना, और उनका तरीका पता होगा। अब देख रहे क्वेश्चन थोड़ी अपने ऐसा आएगा या एक बार हमने लगा लिया था अब हम 10 साल बाद लगाएंगे, आप 2 ही महीने 4 महीने बाद लगाएंगे या बोर्ड में लगाएंगे तो फिर नहीं आने वाला है। उसे 2 से 3 बार आप अटेम्प्ट करिए, ठीक ना। अभी आपके पास बहुत समय है, क्वेश्चंस को आप क्या करें रिवीजन करते रहिएगा। चलिए तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।